हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू नॉलेज शावर। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे जेएनयू एमए हिस्ट्री एंट्रेंस एग्जाम के बारे में। इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, सिलेबस, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, कट ऑफ, इसके साथ साथ बहुत सारी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। बहुत ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो होने वाली है ये आपके लिए, सो वीडियो को एंड तक देखिएगा। एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मैं आपको दे दूं कि जेएनयू ने अपनी डेडलाइंस बढ़ा दी हैं। अब आप जेएनयू के फॉर्म मई 31 तक भर सकते हैं। हाय, आई एम शिवम पांडे, और जिन्होंने भी अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तुरंत जाइए नॉलेज शावर को सब्सक्राइब कीजिए ताकि रेगुलर अपडेट्स आपको मिलती रहें। इसके साथ साथ आप हमें इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं @नॉलेज शावर पे। चलिए अब बिना किसी डिले के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन मैं आपको देना चाहूँगा। जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में जो पेपर कंडक्ट करवाया जाता है एंट्रेंस एग्जाम का, वो एनटीए द्वारा कंडक्ट करवाया जाता है। और एनटीए वेरियस यूजी, पीजी और पीएचडी प्रोग्राम के लिए जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में एंट्रेंस एग्जाम कंडक्ट करवाती है। एमए हिस्ट्री या फिर मास्टर ऑफ आर्ट इन हिस्ट्री, ये एक पोस्ट ग्रेजुएशन प्रोग्राम है हिस्ट्री का, जिसमें कॉम्प्रिहेंसिव एंड थॉरो स्टडी ऑफ हिस्ट्री इन्वॉल्व रहती है। इसके साथ साथ एमए हिस्ट्री का एंट्रेंस एग्ज़ाम, उसके लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जेएनयू में है कि आपके कम से कम 50% मार्क्स होने चाहिए ग्रेजुएशन में। कम से कम ग्रेजुएशन में आपके कितने मार्क्स होने चाहिए? 50% मार्क्स होने चाहिए, तभी आप जेएनयू में अप्लाई कर सकते हैं हिस्ट्री के लिए। इसके साथ साथ एवरीवन हैज़ टू गो फ्रॉम अ कॉमन एंट्रेंस टेस्ट। हिस्ट्री के लिए एक कॉमन एंट्रेंस टेस्ट होगा। जब आप उस एंट्रेंस टेस्ट को क्लियर कर लेंगे तभी उसके बाद आप ऑप्शन में एंशियंट हिस्ट्री, मेडिवल हिस्ट्री या फिर मॉडर्न हिस्ट्री के लिए अप्लाई कर सकते हैं। क्वेश्चन पेपर जो होगा उसमें 100 क्वेश्चंस होंगे, और 100 क्वेश्चन जो होंगे 3 पार्ट में डिवाइडेड होंगे, 3 सेक्शंस में डिवाइडेड होंगे। और स्टूडेंट आर रिक्वायर्ड टू आंसर क्वेश्चन फ्रॉम ऑल सेक्शंस, और आपको सारे क्वेश्चंस के आंसर्स देने पड़ेंगे और हर सेक्शन में से अटेम्प्ट करना भी पड़ेगा। सिलेक्शन के बाद जो स्टूडेंट्स अपनी प्रायोरिटी के हिसाब से एंशियंट, मेडिवल और मॉडर्न हिस्ट्री के लिए ऑप्शन में चुन सकते हैं और अप्लाई कर सकते हैं, और आप केवल एक ही ऑप्शन चुन सकते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मैं आपको और देना चाहूँगा अबाउट द एग्जामिनेशन कि लैंग्वेज ऑफ एग्ज़ाम क्या होगा। देखिए, सबसे पहले लैंग्वेज ऑफ एग्ज़ाम जो होगा वो इंग्लिश होगा। ये जो कोर्स है ये 2 ईयर का कोर्स है। आपके 2 साल लगते हैं इस एमए को करने में, और 4 सेमेस्टर्स होते हैं। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की अगर मैं बात करूं तो 50% कम से कम आपके मार्क्स होने चाहिए आपकी डिग्री में, दैट इज़ ग्रेजुएशन में। सीट्स की मैं बात करूं, 103 सीटें होती हैं, जिसमें 31 सीटें एंशियंट के लिए होती हैं, 31 सीटें मेडिवल के लिए होती हैं, और 41 सीटें आपकी होती हैं मॉडर्न के लिए। मोड ऑफ एग्जामिनेशन की अगर मैं बात करूं एंट्रेंस एग्जाम की, तो ऑनलाइन मोड का एग्जाम होगा। एग्जाम पैटर्न कैसा होगा? ऑब्जेक्टिव, दैट इज एमसीक्यू टाइप का एग्जाम होगा। टोटल मार्क्स 100, मतलब 1 नंबर का एक क्वेश्चन होगा। नेगेटिव मार्किंग नहीं है इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं है। और ड्यूरेशन जो होगा एंट्रेंस एग्जाम का वो 3 घंटे का होगा। सीट के एलोकेशन की अगर मैं बात करूं, एंशियंट हिस्ट्री के सीट के एलोकेशन की, सो एंशियंट हिस्ट्री के सीट के एलोकेशन से पहले मैं बता दूं, एंशियंट हिस्ट्री में 31 सीटें हैं, और इसका एलोकेशन जनरल को 11 सीटें, ओबीसी को 7 सीटें, एससी को 4 सीटें, एफएन को 4 सीटें, एसटी को 2 सीटें, और पीएच के लिए 1 सीटें हैं, और प्लस कश्मीरी पंडित जो हैं उनके लिए भी 2 सीट्स रिजर्व कर रखी है। एलोकेशन ऑफ मेडिवल हिस्ट्री में भी 31 सीट्स हैं, दैट इज़ 31 सीट्स हैं, और इनका एलोकेशन भी उसी हिसाब से कर दिया गया है। अब बात होती है एलोकेशन ऑफ मॉडर्न हिस्ट्री सीट्स। सो मॉडर्न हिस्ट्री के जो सीट्स हैं, 41 सीट्स हैं मॉडर्न हिस्ट्री में, और इनके एलोकेशन की मैं बात करूं तो जनरल को 16 सीट्स, ओबीसी को 9, एससी को 5, एफएन को 5, एसटी को 3, पीएच को 1 और कश्मीरी पंडित को 2 सीट्स। तो ये एलोकेशन है सीट्स का। सिलेबस की अगर मैं बात करता हूँ, जेएनयू प्रोस्पेक्टस से जो हमने सिलेबस निकाला है, जनरल कॉम्प्रिहेंशन, ये सिलेबस का इंपॉर्टेंट पार्ट है। अ ब्रॉड अंडरस्टैंडिंग ऑफ सोशल साइंसेस, ये भी एक इंपॉर्टेंट पार्ट है। थीम रिलेटेड टू पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, सोशल हिस्ट्री एंड ऑन आस्पेक्ट ऑफ रिलीजन एंड कल्चर पर्टेनिंग टू इंडिया एंड वर्ल्ड हिस्ट्री फॉर द एंशियंट, मेडिवल, मॉडर्न एंड कंटेम्प्रेरी पीरियड। सो बेसिकली political, economic and social history, religious, cultural of modern, medieval and the present era, ये contemporary period, ये सारी चीज़ें आपको पढ़नी ही पड़ेंगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। अगर मैं इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की आपसे बात करूं कि एंशियंट हिस्ट्री के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कौन कौन से हैं, सो ऑब्वियसली इंडस वैली सिविलाइजेशन, आर्यन सिविलाइजेशन, रिलीजन्स मूवमेंट, दैट इज़ रिलीजियस मूवमेंट्स, द मौर्यन एम्पायर, सेंट्रल एशियन
कॉन्टेक्ट एंड देयर रिजल्ट, साउथ इंडियन हिस्ट्री, गुप्ता पीरियड एंड पोस्ट गुप्ता पीरियड। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट हैं एंशियंट हिस्ट्री के। उसके बाद मेडिवल हिस्ट्री की मैं बात करूँ, नॉर्थ इंडियन किंगडम, किंगडम ऑफ डेक्कन, दिल्ली सल्तनत, इस्लामिक किंगडम इन इंडिया, विजयनगर एम्पायर, भक्ति एंड अदर कल्चरल एंड रिलीजियस मूवमेंट्स, मुगल एंड सूर रूल एंड द अराइवल ऑफ द यूरोपियंस। ये सेकेंड पार्ट दैट इज़ मेडिवल हिस्ट्री का। एंड थर्ड एंड द लास्ट पार्ट मॉडर्न हिस्ट्री की अगर मैं बात करूँ तो उसके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं मराठास, यूरोपियन एम्पायर, रिफॉर्म मूवमेंट, 1857 रिवोल्ट, फ्रीडम स्ट्रगल, गांधीनियन एरा एंड इंडियन नेशनल कांग्रेस। ये तीन पार्ट और तीनों के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मैंने आपको बता दिए हैं। अब कट ऑफ्स की ज़रा मैं बात कर लूँ, 2019 में क्या कट ऑफ थी। देखिए, अनरिजर्व के लिए 2019 में जो कट ऑफ थी 74 मॉडर्न हिस्ट्री की थी, मेडिवल हिस्ट्री के लिए 71 थी और एंशिएंट के लिए 75 थी। और ये बाकी कैटेगरीज की कट ऑफ आपके सामने है। तो अगर मैं इसका एनालिसिस करूं और 2018 की भी एक बार कट ऑफ देखूं तो मुझे पता लगता है कि अनरिजर्व्ड की कट ऑफ लगभग 68 के आसपास है। तो अगर आपके 68 नंबर के आसपास हैं तो आपको मॉडर्न, मेडिवल और एंशिएंट में से किसी में भी एक में एडमिशन मिल सकता है फॉर जनरल कैटेगरी। सो अब मैं बुक्स रिकमेंड कर दूं आपको कि कौन सी किताबें आपको पढ़नी चाहिए। सतीश चंद्र की हिस्ट्री ऑफ मेडिवल इंडिया, ये बहुत अच्छी किताब है, आप ज़रूर पढ़ें। मेडिवल इंडिया द स्टडी ऑफ अ सिविलाइजेशन, पेपर बैक बाय इरफान हबीब, ये भी इम्पॉर्टेंट है। एंशिएंट इंडिया बाय डी एन झा, ये भी बहुत अच्छी किताब है। और इसके साथ साथ स्टडी ऑल द नोट्स अवेलेबल ऑन इग्नू साइट्स, इग्नू की साइट पे जितने भी नोट्स अवेलेबल हैं ज़रूर पढ़ें, ये बहुत हेल्प करेंगे आपको। एनसीईआरटी भी ज़रूर पढ़ें ताकि आपको बेसिक्स पता लगे। और 10 साल के सॉल्व क्वेश्चन पेपर ज़रूर करें एमए हिस्ट्री के लिए। एमए हिस्ट्री के 10 साल के सॉल्व क्वेश्चन पेपर अध्ययन देता है। सो उसको अगर आप करेंगे तो आपको काफ़ी ज़्यादा मदद मिलेगी। सो ये रिकमेंडेड किताबें हैं जो आपको लेनी चाहिए। So friends, that's all for today. Thank you for watching. Please do like, subscribe and share the video. Thank you so much.